एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का था। वह केवल 8 साल का था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। वह दोनों उससे घर का सारा काम करवाते थे और कोई गलती होने पर उसे मारते पीटते थे। एक दिन काम करते हुए उससे एक कांच का गिलास टूट गया और उससे उसके पैर पर भी चोट लग जाती है। जैसे ही उसकी चाची ये सब देखती है तो वो उसे मारने लगती है और उसे घर से भी भगा देती है। वो बच्चा डर के मारे जंगल की ओर भागने लगता है और जंगल में छिपकर रोने लगता है। बच्चा रोते रोते बोलता है, माँ, तुम कहाँ चली गई हो? ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। मुझे इनके साथ नहीं रहना। तभी जंगल में एक आदमी आता है और उसे बोलता है, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ पर भूत और चुड़ैलें रहती हैं। मुझे घर से निकाल दिया है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या? घर से निकाल दिया है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो आदमी उस बच्चे को जंगल की और अंदर ले जाता है और वह भूत के रूप में आ जाता है। मैं भी बहुत भूखा हूँ। अब तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। बच्चा बहुत डर जाता है और जोर जोर से माँ माँ चिल्लाने लगता है। वहीं पास में एक चुड़ैल बैठी थी। उसकी आवाज सुन के वो भूत के सामने आ जाती है। ये मेरा खाना है, तू मेरा रास्ता मत रोक। नीच भूत, तू एक बच्चे को मारेगा? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जा। चुड़ैल और भूत के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और भूत वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल उस बच्चे के पास जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। पर तुम इस जंगल में अकेले कैसे आ गए? मुझे घर से निकाल दिया है और फिर वो भूत मुझे यहाँ ले आया। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर रामपुर में है। वहाँ एक कुआं भी है। क्या तुम शामू के घर से हो? हाँ, मैं उनका भतीजा हूँ। चुड़ैल चौंकते हुए बोलती है, क्या तुम्हारा नाम मोहन है? जी हाँ, मेरा नाम मोहन है। पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। चलो तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वो मुझे बहुत मारते हैं। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चुड़ैल उस बच्चे को उसके घर ले जाती है। घर जाते ही उसके चाचा चाची उसको बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी उसके चाचा चाची हवा में उड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। उन्हें जोर जोर से चुड़ैल की हंसने की आवाज सुनाई देती है। और वो उनके सामने आ जाती है। वह दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं और बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। अगर तुमने मेरे बच्चे को कभी भी मारा या उसे कभी भूखा रखा तो याद रखना मैं यही हूँ। चाचा डरते हुए बोलता है, तुम्हारा बच्चा? कौन हो तुम? हाँ शामू, मैं मोहन की माँ कविता हूँ। मोहन के चाचा चाची उनसे माफी मांगते हैं और उसे वचन देते हैं कि अब वो उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। और फिर मोहन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जा। पत्नी निकली चुड़ैल। रामपुर नाम का एक गांव में एक जंगल था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी जो रात को रास्ते में आते जाते लोगों को मार देती थी। इसीलिए कोई भी रात को वहां से नहीं जाता था। उसी गांव में शामू नाम का एक आदमी अपनी बेटी और माँ के साथ रहता था। एक दिन वो अपने तांगे पर अपने घर की तरफ लौट रहा था। शाम का समय था। आज बाजार में ज्यादा समय लग गया और अंधेरा भी होने लगा है। कहीं कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है और आवाज सुनते ही शामू घबरा जाता है। ये तो किसी औरत के रोने की आवाज लग रही है। शामू तांगे से उतरकर देखता है और जंगल की ओर चलने लगता है। पास ही एक औरत बैठकर रो रही थी। शामू उसके पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ कोई छोड़ के चला गया है क्या? औरत रोते हुए बोलती है, मेरा नाम तारा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे गांव में बाढ़ आई थी और उसमें मेरे सभी घर वालों की मृत्यु हो गई थी, पर मैं बच गई।
अब मैं भी अपना जीवन त्यागना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकती। घबराओ मत, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बेटी है, तुम्हें उनसे मिलके अच्छा लगेगा। और वो शामू के साथ तांगे पर बैठकर चल देती है। शामू घर पर पहुंचकर तारा को अपनी माँ और अपनी बेटी कविता से मिलवाता है। कविता, पिताजी ये कौन है? कविता, ये हमारी मेहमान है, कुछ दिन अब ये हमारे साथ यही रहेंगी। आओ बेटा, अब खाना खाते हैं। शामू के घर में एक कुत्ता भी था जो कि तारा पर बहुत भौंकता था। तारा शामू की माँ से बोलती है, माँ जी, ये कुत्ता इतना क्यों भौंकता है? पता नहीं क्या हुआ है इसे। न जाने शामू इस कुत्ते को क्यों लाया है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो उस कुत्ते को एक चुड़ैल उठाकर ले जाती है। शामू सुबह देखता है कि कुत्ता घर पर नहीं है। लगता है कहीं भाग गया होगा, भूख लगेगी तो वापस आ जाएगा। और तारा सभी के साथ घुल मिल गई और सभी उसको घर में बहुत पसंद करने लगे थे। शामू की माँ ने उन दोनों की शादी करवा दी और फिर शादी की पहली रात थी। मोहन तारा के पास आता है और जैसे ही उसका घूंघट उठाकर देखता है तो मोहन डर के मारे जोर से चिल्लाता है। तारा एक चुड़ैल बन चुकी थी और मोहन को गले से पकड़ लेती है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। बहुत समय से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी मैं। आज तेरी बलि देके मैं अमर हो जाऊंगी। चुड़ैल घर की छत तोड़कर मोहन को ले जाती है और उड़ते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। मोहन की माँ और उसकी बेटी ये सब देखकर डर जाती है और मंदिर में पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, वो तारा एक चुड़ैल निकली और वो मेरे बेटे को उठाकर जंगल की तरफ ले गई है। तुम डरो मत माता जी। पंडित जी माता का त्रिशूल लेके उनके साथ जंगल की ओर चल देते हैं। चुड़ैल मोहन को जंगल में ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरी आखिरी बलि है, उसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। तभी पंडित जी मोहन की माँ के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही चुड़ैल मोहन को मारने वाली होती है, पंडित जी त्रिशूल से चुड़ैल का गला काट देते हैं। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और चुड़ैल का सर और धड़ दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। पंडित जी और उसकी माँ मोहन के पास आते हैं। पंडित जी, वो चुड़ैल कहाँ गई? अब वो फिर से वापस तो नहीं आएगी ना? नहीं, अब वो यहाँ से चली गई है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।